बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ना लोकली हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। मतलब हमारा जो कंप्यूटर होगा उसको हमने सर्वर बनाना है। और हम अभी अपनी वेबसाइट को लाइव नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जो है ना, स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेन ख़रीदना, होस्टिंग ख़रीदना। तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी आपकी वेबसाइट होती है, जो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर करते हैं। तो और उसको सर्वर बना लेते हैं और वहाँ पे फाइल डेटाबेस में अपलोड होती हैं और वहीं से फिर वो एक्सेस हो रही होती हैं। लेकिन होगा होगा ये लोकली। और हम कैसे हम करेंगे, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। एक हमें जैम सर्वर चाहिए होता है, और इसकी वजह से ही आपका जो कंप्यूटर है या मेरा लैपटॉप है, और वो एज अ सर्वर यूज़ होता है। और वर्डप्रेस हमें एक सॉफ्टवेयर है, ये हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो सॉफ्टवेयर्स को हमने क्या करना है, डाउनलोड करना है। हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनको डाउनलोड करेंगे। मैं ईच एंड एवरी स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा, और आखिर में ना इनसे रिलेटेड क्रिटिकल एमसीक्यूज भी हैं। देखो, वीडियो देखना, प्रैक्टिकली देखना सही है, आप उसको प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब आप एमसीक्यूज को देखते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो उससे ना चीज़ें माइंड में रह जाती हैं और आपको कभी ये भूलेगी नहीं आपको कैसे की इंस्टॉलेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैम को इंस्टॉल करते हैं। जैम को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली आपने लिखे यहाँ पे डाउनलोड जैम फॉर विंडोज़। और यहाँ पे ये apache.org एक ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है। आप पहले पहले लिंक के ऊपर, यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या है, आपने ना ये वाला जो है अपाची, यहाँ पे PHP 8.0.3.30 आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोडिंग जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं वर्डप्रेस को भी क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि हमें वर्डप्रेस भी जो है ना लेटेस्ट वर्जन क्या करना है अपने कंप्यूटर में अभी फ़िलहाल इंस्टॉल करना है। फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो फिर रेडी करेंगे कि वर्डप्रेस, फिर वर्डप्रेस जब हमारा रेडी हो जाएगा फिर हम उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, डिफरेंट वर्किंग करनी है। लेकिन इनिशियली आपको ये दो चीज़ें लाजमी लाजमी करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास, मैं कहता हूँ जी, वर्डप्रेस डाउनलोड, वर्डप्रेस ORG डाउनलोड फॉर विंडोज़ करता हूँ। क्योंकि मैंने वर्डप्रेस ORG और wordpress.com के बारे में ब्रीफली आपको डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो क्योंकि प्रोफेशनली हमने बनाना है, हमने कस्टमाइज़ करनी है, हमने जो है ना उसके लिए हमारे पास क्या है, wordpress.org को हम यूज़ करते हैं। तो ये पहले पहले हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं लिंक करता हूँ और क्लिक करता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे हमारे पास जो है, हमारे पास जो लेटेस्ट, हमारे पास जो वर्डप्रेस का जो वर्जन है यहाँ पे मौजूद है 6.9.4। मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये थोड़ा टाइम लगाएगा और उसके बाद फिर हम वीडियो लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो हमने ना पहला स्टेप अब कंप्लीट कर लिया, हमने जैम सर्वर जो है ना उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे apache-friends.org से डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने का तरीका यही है, मैं आपसे साथ साथ डिस्कस करता हूँ। और उसमें हमने ये कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं और उसको इंस्टॉल करना है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको राइट क्लिक करूँगा इसके सेटअप के ऊपर, और उसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं इसको यस करूँगा यहाँ पे। अच्छा ज़रा ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आता है। और अगर हम इसको प्रोग्राम फाइल के अंदर नहीं इंस्टॉल कर सकते, वो कह जी ये हमारे पास एक वार्निंग है। क्योंकि यहाँ पे ये है कि हमें फाइल्स होती हैं, यूज़र अकाउंट कंट्रोल होता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, उसमें हम जैम को नहीं कर सकते। यानी प्रोग्राम फाइल के अंदर जैम को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उससे बाहर हम करेंगे, मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। और यहाँ पे हमने ना ये चीज़ें देखनी है, माई सीक्वल है, माई सीक्वल एक आपके पास डेटाबेस है, ये होनी चाहिए। फाइल ज़ीला है, ये माइग्रेट करने के लिए होता है। माइग्रेट करने का मतलब है ट्रांसफ़र करने के लिए। जब हमारी वेबसाइट हम बना लेंगे
फिर हम उसको ऑनलाइन करेंगे, ऑन एयर करेंगे, तो उसके लिए हमें फाइल ज़ीला चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, हमने ये चेक करनी है और इन पे आपने कंफर्म करना है कि टिक होना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये आपके पास क्या है, एक डिफ़ॉल्ट इसका पाथ है सी ड्राइव में। ये प्रोग्राम फाइल के अंदर नहीं होगा, ये सी ड्राइव के अंदर आपके पास क्या है, जैम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा। मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये 5 से 10 मिनट लेती है इंस्टॉलेशन, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। है जी, ये आप जो इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसकी मैं डिस्कशन आपसे अभी करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ सेटअप को यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है स्टार्ट सर्वर, हम एक सर्वर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, एक सर्वर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जैम आपके पास क्या है, जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। अब मैं यहाँ पे इस सर्वर को रन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अपाची को मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा ये ग्रीन हो जाएगा, दैट टर्न्स इनटू ग्रीन। अगर ये ग्रीन हो जाए इसका मतलब है सही है। और माई सीक्वल को मैं स्टार्ट करता हूँ, डेटाबेस को, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। क्योंकि ये तो हमारा अब डाटा, कौन सी डेटाबेस होगी, डाटा कौन सा इस्तेमाल होगा, हमारे कंप्यूटर की स्पेस यूज होगी, और हमारा डाटा, हमारा जो भी हमारे पास जो हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स होंगी, इमेजेस होंगी, वो सारी डेटाबेस में जाके क्या होंगी, स्टोर होंगी। तो डेटाबेस की को क्रिएट करना भी लाजमी है। अब ये दोनों अपाची और माई सीक्वल, मेक श्योर कीजिएगा ये आपके पास क्या है, ये ग्रीन हो। अच्छा, अब हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे पास जैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, उसका तरीका क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट। अगर तो इसका डैशबोर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड है और ये हमारे पास क्या है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या था, पहला स्टेप था कि जिसमें हमने कंफर्मेशन कर ली कि हमारे पास जैम सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ टर्न्स ग्रीन अपाची, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। और ये एमसीक्यूज हैं, तवज्जो से वीडियो सुननी है और इसके एमसीक्यूज के आपने आंसर देखने हैं ताकि आपको स्ट्रांगली पता लगे कि क्या चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद ये टेस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि, और उसके बाद स्टेप हमारे पास कौन कौन से हो गए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर हम देखें और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने अगर हम देखना है तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस करता हूँ। अब फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे होगा जी, जैम सी ड्राइव के अंदर होगा। और ये हमारे पास क्या है, जैम है, जैम का फोल्डर है। और ये हमारे पास क्या है, जैम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे htdocs का फोल्डर है। तो जहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस को हमने इसके अंदर रखना है, वर्डप्रेस की जो हमारे पास क्या है फोल्डर हमने डाउनलोड किया है फाइल, वो हमने इसके अंदर रखनी है। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमारे पास क्या है, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम जाते हैं जी हमारे पास क्या है वहीं पे ब्राउज़र पे, और हमने जब लोकल होस्ट जब भी लिखेंगे ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डैशबोर्ड, जैम का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आप देखिएगा PHP माई एडमिन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारे पास क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, ये एक डेटाबेस हमारे पास ओपन हो गई है। तो ये उसका एक URL है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी MCQs में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप के ऊपर, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम रखता हूँ फॉर एग्जांपल कॉलेज, और नहीं मैं कुछ ऐसा नेम रखता हूँ जो डिफरेंट हो, ब्यूटी सैलून के नाम से। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, ब्यूटी सैलून आपके पास क्या है, ये हमारे पास जो है डेटाबेस का नेम है। ये जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि ये आगे हमने यूज़ करना है इसी नेम को। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम अब बैक जाते हैं जी, और बैक जाने के बाद अब हमने क्या करना है, बेशक आप इसको क्लोज कर लो या मिनिमाइज कर लो। अब हम जाते हैं हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर में। अब हमारे पास दो काम हो चुके हैं, ज़रा देखिएगा हम साथ साथ
अपने नोट्स की तरफ भी जाते हैं, जैम हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमने ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस हमने डाउनलोड कर ली थी, और जो है ना यहाँ पे आपके पास क्या है, डाउनलोड के फोल्डर में ये आपके पास क्या है, इसकी एक फ़ाइल है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ पे लेके जाना है, मैं सी ड्राइव के अंदर जहाँ पे जैम का फोल्डर है उसमें जाके htdocs का फोल्डर है, ये एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का पाथ है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई है। और अब हमने क्या करना है जी, अब सिंपल ज़रा देखते जाइएगा, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये फोल्डर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, वर्डप्रेस का फोल्डर हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, ये ऊपर आ गया। मैं इस फोल्डर को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इस फोल्डर को नेम दे देता हूँ, एक प्रॉपर नेम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्यूटी सैलून। तो ये हमारे पास क्या है, इस फोल्डर का नेम है। अब हमारे पास देखिएगा ब्यूटी सैलून, अब हमारे पास क्या है, ये फोल्डर है और ये htdocs के अंदर है। जैम में htdocs के अंदर आपने इस तरीके से इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अच्छा, जब कॉपी हो जाएगा बेशक आप इसको क्लोज करें। अब हम जाते हैं जी, वर्डप्रेस को इंस्टॉल, एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, वही चीज़ हमने इंस्टॉल किया, एक्सट्रैक्ट हो गया, कॉपी कर दिया htdocs के अंदर। डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमने पहले कर ली है। अच्छा, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब हम जाते हैं जी वहीं पे दोबारा। अब हम जाएंगे लोकल होस्ट, जहाँ पे लोकल होस्ट है। अब हम लोकल होस्ट में लिखता हूँ, ये हमारे पास जैम का पाथ है। ये फोल्डर है, जो जैम का फोल्डर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मैप होता है लोकल होस्ट के नाम से। अच्छा, अब मैंने लिखा जी यहाँ पे ब्यूटी सैलून। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इसका सेटअप शुरू हुआ। अब हम इस सेटअप को देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों ने कीनली जो है ना ऑब्जर्व करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, सुननी है। और अब हमने ये बटन हमारे पास है लेट्स गो, और इस पे जाना है। सबसे पहले तो आप ज़रा देखिएगा, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम। डेटाबेस का नेम आपको पता होना चाहिए, ब्यूटी सैलून के नाम से रखा है। डेटाबेस यूज़र नेम आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपने ना अपने आप को जो है ना इन चीज़ों को कॉपी कर लें नोट पैड पे, अपने जो डेटाबेस के नेम को कॉपी करना है। मैं यहाँ जाता हूँ जी, मैं लेट्स गो करता हूँ। अब हमारे पास डेटाबेस का नेम हम वही रखेंगे जो हमने एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट की है। मैं लिखूँगा यहाँ पे ब्यूटी सैलून, ये हमारे पास डेटाबेस का नेम है। और बेहतरीन तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे एक नोट पैड की एक फ़ाइल है, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी है, और आपने यहाँ पे लिखना है डेटाबेस नेम। आपके पास डेटाबेस का नेम हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें ताकि आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद हो। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं रूट। और यहाँ पे पासवर्ड को हम इसको यहाँ पे नहीं रखते अभी। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है रूट होता है। और मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा जी, अब रन द इंस्टॉलेशन, इस सेटअप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब साइट टाइटल क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC ब्यूटी सैलून। ये हमारे पास साइट का टाइटल होगा जो नज़र आएगा। अब यहाँ पे यूज़र नेम आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिख दें एडमिन लिख दें जी। और पासवर्ड आप वीक पासवर्ड लगाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर पे ही आपका सेटअप है, सर्वर है, कोई ऑनलाइन नहीं है, कोई बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। आप वीक पासवर्ड लगा दें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, आप इसको कंफर्म कर दें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तब लगाएंगे जब हमने ना अपनी एक डोमेन होस्टिंग लेंगे, तो तब वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन है और हमारा कंप्यूटर ही एज अ सर्वर यूज़ हो रहा है ड्यू टू जैम सॉफ्टवेयर।
तो फिर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे काम करता रहता हूँ, तो ये वहीं से जो है ना ये जो है ना ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो लेकिन आप अपना यहाँ पे ईमेल देंगे। अच्छा, उसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। आप क्या चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल जो है ना रैंक करे, उसको इंडेक्सिंग करे और लोगों के आगे लोगों को फॉरवर्ड करे, ताकि ना आपकी सर्चिंग आसान हो आपकी वेबसाइट की। तो मैं इसको ना डिस्करेज करता हूँ। क्यों डिस्करेज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डिस्करेज कर रहा हूँ क्योंकि ये तब ज़रूरत होती है जब हम ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि अब ये जो इंटरनेट है, गूगल है, हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के ऊपर है। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आपने सारी देनी है। और मैं उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ जी। अब ये आपके पास एडमिन पासवर्ड है, यूज़र नेम एडमिन में यहाँ रखता हूँ, और यूज़र नेम बच्चों क्या है, एडमिन, और पासवर्ड हमारे पास क्या है, ये कैपिटल ए से है। अच्छा, ये जो एडमिन है ये स्मॉल ए से है। तो आपको ना पासवर्ड के हवाले से ज़रा आपने ख्याल रखना है कि पासवर्ड आपने इन चीज़ों को सेव करना है। ये अच्छी प्रैक्टिस है ताकि आप नोट पैड में अपनी फाइल्स बनाते जाएं, अपने नेम्स वगैरह, यूज़र नेम, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको आपने स्टोर करना है। अच्छा, उसके बाद मैं इंस्टॉल करता हूँ जी। अब ये सिंपल स्टेप है, ये अब इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है। और ये जब इंस्टॉल होगा तो उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड ओपन होगा। वहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट थीम्स इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको लॉगिन करूँगा, मुझसे लॉगिन मांग रहा है। अब लॉगिन मैंने जो दिया है, बाद में जो लॉगिन दिया है ये एडमिन वाला, ये वाला, ये ऑलरेडी मैंने इसको रिमेंबर किया हुआ है। और आप इसको रिमेंबर मी कर दें और इसको लॉगिन करें। अब ये जैसे ही लॉगिन करेंगे, वी आर नाउ इन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्ड प्रेस। हम वर्ड प्रेस में आ चुके हैं, उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ऊपर ABC ब्यूटी सैलून लिखा हुआ है, ये साइट टाइटल है जो हमने जो है ना इंस्टॉलेशन के दौरान ये नेम लिखा था। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आएंगे, ये इसका डैशबोर्ड है बच्चों। और यही वो डैशबोर्ड है जिसमें प्रीवियस लेक्चर में वर्डप्रेस है। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता के गया हूँ कि दुनिया में 5 वेबसाइट हैं, हर दूसरी वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। 490 मिलियन प्लस वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस में बनी है। 42 से 43% जो है ना दुनिया की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं। विदाउट कोडिंग, आपको विदाउट आपको डीप नॉलेज ऑफ कोडिंग, उसके बगैर आप आसानी से एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसका ये डैशबोर्ड है, इसका कंप्लीट लेक्चर है, इसकी कंप्लीट वर्किंग है। और ये हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लेकिन अभी का जो लेक्चर है, अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू है। इसमें अब हमने देखना है कि जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जब आपके पास डैशबोर्ड आ गया, आगे की हम वर्किंग करेंगे। लेकिन बच्चों ये साथ साथ नोट्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं और जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कुछ MCQs हैं जो मैंने यहाँ पे, अच्छा उसमें कुछ ऐसा है कि हम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं वो भी बना सकते हैं। अब हमें जैम को बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे क्या, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलेज के नाम की एक वेबसाइट बनानी है, और स्टडी के नाम से, कॉलेज स्टडी के नाम से एक वेबसाइट बनानी है। उसके लिए क्या करेंगे, अब सिंपल फिर क्या करेंगे, जैम में जाएंगे और वही आपके पास क्या है, जैम में जाके वर्डप्रेस को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। वर्डप्रेस को यहाँ कॉपी करेंगे और उसको उसको जो नेम दे देंगे कॉलेज स्टडी के नाम से। कोई भी आपकी वेबसाइट होगी, पहली ब्यूटी सैलून है। जैम को आपने सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल करना है, लेकिन htdocs के अंदर फिर वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी करेंगे, उसको रीनेम कर देंगे जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा। फिर आपने दोबारा वैसे ही करना है, लोकल होस्ट में जाके जैम, और वो जो आपकी न्यू वेबसाइट है उसका नेम देना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे अभी हमने ब्यूटी सैलून का किया, इस वेबसाइट का किया। तो वर्डप्रेस को आपने इस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। जितनी चाहें आप वेबसाइट्स जो है ना बना सकते हैं, और उसको, लेकिन तमाम की तमाम कहाँ पे होंगी, HTdocs में होंगी।
अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, कुछ एमसीक्यूज हैं वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोकल होस्ट मीनिंग क्या है? योर ओन कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर। आप नहीं खरीद सकते होस्टिंग गो डैडी से जाके, आप होस्टिंगर से जाके, आप अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बना लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो जितनी हो सके, और बाद में फिर आप उसी वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, ऑन एयर कर सकते हैं फाइल ज़ीला के थ्रू। वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, आगे हम जरा डिस्कस करते हैं। 10 एमसीक्यूज हैं। विच डायरेक्टरी इज रिकमेंडेड फॉर इंस्टॉलिंग जैम ऑन विंडोज? कौन सी डायरेक्टरी है जी, बताएं कहाँ पे इंस्टॉल होगा? सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर जैम का फोल्डर होगा? ये तो नहीं हो सकता, ये तो उन्होंने वार्निंग दी थी, क्योंकि तो यहाँ पे तो आपके पास क्या है, UAC के नाम से एक एरर आता है और यूज़र एक्सेस कंट्रोल, तो वो अलाउ नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता कि आप प्रोग्राम फाइल के अंदर जैम को इंस्टॉल कर लो। सॉफ्टवेयर के ये भी गलत है सी में। और हमारे पास क्या है, जैम। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सही ऑप्शन है आपके सामने, देखें यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ये जैम का फोल्डर है, सी के अंदर ये जैम का फोल्डर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम देखते हैं, विच सर्विस मस्ट बी स्टार्टेड टू रन अ लोकल सर्वर इन जैम? कौन सी सर्विस होनी चाहिए और लाजमी स्टार्ट करनी है, अदरवाइज आपके पास क्या है, आपका सर्वर काम नहीं कर सकता। कौन सी सर्विस जो है ना एक लोकल सर्वर को रन करने के लिए जो होती है, वो होती है अपाची। कौन सी बच्चों? अपाची। जहाँ पे देखिएगा, ये देखें, ये हमारे पास अपाची है। अगर ये ऑन नहीं होगी, और यहाँ पे देखें पोर्ट्स भी शो हो रही हैं, कौन सी पोर्ट पे आपके पास है, ये पोर्ट नंबर होते हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं बच्चों। तो इस सर्विस का होना ज़रूरी है अगर तो सर्वर रन करना है आपने। अच्छा, उसके बाद है जी, वेयर शुड वर्डप्रेस फाइल बी प्लेस्ड इन जैम फोल्डर? कहाँ पे हमने करना है बच्चों? जैम माई सीक्वल के अंदर, या जैम htdocs के अंदर, जैम PHP के अंदर, जैम अपाची के अंदर? तो सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, जैम htdocs। htdocs का फोल्डर होता है, वहां पे हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जैम है और ये htdocs का डिफॉल्ट आपके पास रूट फोल्डर है किसी भी वेबसाइट का, वो htdocs है। यहाँ पे आप जितनी चाहें आप अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है जी बच्चों। व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर नेम फॉर माई सीक्वल इन जैम? माई सीक्वल का जो डिफॉल्ट नेम होगा वो रूट होता है, जो मैंने रूट रखा था। आप वीडियो को पीछे करके देखें, माई सीक्वल, पहले हमने माई सीक्वल का नेम रखा, फिर हमने जो आगे जाके हमने वेबसाइट्स के नेम रखे हैं, वो एडमिन और एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है। लेकिन जो पहला रूट रखा है वो एक्चुअली माई सीक्वल जो डेटाबेस है उसका यूजर नेम है, वो हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट रूट होता है। और उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट, हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट URL टू एक्सेस PHP माई एडमिन? और PHP माई एडमिन को एक्सेस करने के लिए क्या URL है? PHP लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। यहाँ पे आप जरा देखिएगा बच्चों, और मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं एक और ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी PHP माई एडमिन। तो इसको जरा सर्च कर लेते हैं, लेकिन ये आपके पास अभी आपको जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये लोकल होस्ट मैंने लिखा, ये आपके हमारे पास, ये हमारे पास PHP माई एडमिन है। एक्चुअली ये पाथ है बच्चों, ये एक्चुअली पाथ है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये एक डेटाबेस का पाथ है। तो हमारे पास सही ऑप्शन हमारे पास बी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, वाई शुड जैम नॉट बी इंस्टॉल्ड इन प्रोग्राम फाइल्स? कि जैम को प्रोग्राम फाइल के अंदर क्यों नहीं इंस्टॉल करना चाहिए? स्लो परफॉर्मेंस हो जाएगी क्या इसकी? इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, UAC परमिशन इश्यूज हैं, यूजर एक्सेस कंट्रोल परमिशन इशू की वजह से हम इसको प्रोग्राम फाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। पहले पहले वार्निंग देता है जैसे ही आप जैम को इंस्टॉल करते हो बच्चों। दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैं एमसीक्यूज में अभी आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको स्टार्ट से फिर देखिएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। विच फाइल इज यूज टू कन्फिगर डेटाबेस कनेक्शन मैनुअली इन वर्डप्रेस? WP config.php, इसको हम यूज करते हैं कन्फिगरेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, अगर हम चलते हैं बच्चों, व्हाट हैपेंस इफ सर्च इंजन विजिबिलिटी इज चेक्ड
इन वर्डप्रेस। हम इसको चेक करते हैं, मैंने आपको विजिबिलिटी बताई है कि इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने उसको चेक किया है, क्योंकि हमारा लोकल सर्वर है और गूगल जो है ना उसको उससे वो उसको नज़र नहीं आता वो लोकल सर्वर। वो लाइव सर्वर को विजिबिलिटी बढ़ाएगा, लोगों को शो करेगा आपकी वेबसाइट। तब मैं नेक्स्ट भी आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा। नेक्स्ट हमने ना, मेरे पास एक डोमेन है मेरे जो है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मैं बल्कि डोमेन भी अपनी बता देता हूँ। ये मेरी डोमेन है, इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। अभी मैं लोकल होस्ट को बता रहा हूँ, पिक्स बिट्स के नाम से है। ये लाइव है, तो ये लाइव है, और यहाँ पे आपके पास मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ये मेरी वेबसाइट है बच्चों, और यहाँ पे ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैंने डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और ये लेक्चर्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये मैंने वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, और इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये लोकल सर्वर नहीं है, ये मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है, डोमेन है। तो यहाँ पे मैं विजिबिलिटी को चेक नहीं करूँगा। और लेकिन आपके पास क्या है, जब हम लोकल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जैम को इंस्टॉल करेंगे, तब हमारे पास, या जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे लोकल सर्वर के ऊपर, तब हमने ना क्या करना है, उसको चेक करना है। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन है। 9 वाला एमसीक्यूज है, व्हाई डज अ लोकल होस्ट वेबसाइट नॉट अपीयर ऑन गूगल। क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं होती ऑनलाइन, ठीक है ना, इसलिए गूगल पे अपीयर नहीं होती। और ये मेरी वेबसाइट है बच्चों, ये गूगल के ऊपर अपीयर है, एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना लोकल होस्ट, और वेबसाइट का नेम लिखूँगा जी, फॉर एग्जांपल ब्यूटी सैलून के नाम से, तो ये एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये अभी हमने लोकल सर्वर के ऊपर बनाई है। और उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बिफोर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी? जैम सर्वर रिक्वायर्ड होगा, और हमें डेटाबेस की कनेक्शन, डेटाबेस की क्रिएशन होनी चाहिए। अब देखो, जैम के बाद डेटाबेस क्रिएट करोगे, अगर तो डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे तो वो कनेक्शन इशू आ जाएगा, तो आपका वर्डप्रेस सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चों, तो ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। अच्छा, एक लैब एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्क है, लैब एक्टिविटी है कि आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है जैम और वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, लोकल कंप्यूटर्स के ऊपर, और डेटाबेस का जो नेम देना है आपने, जो आपके माई सीक्वल का डेटाबेस है, जो आपका नेम होगा वेबसाइट्स का, यूज़र नेम जो होगा, सॉरी, जो डेटाबेस का नेम होगा वो एज ईडो टेक के नाम से होगा, एजुकेशन टेक के नाम से। साइट नेम, आपकी जो साइट का नेम होगा, कॉलेज टेक एजुकेशन के नाम से होना चाहिए। और जो आपका यूज़र नेम है वो आपका होना चाहिए एडमिन, पासवर्ड एडमिन होना चाहिए, जैसे मैंने दी है। माई सीक्वल का नहीं, आपकी वेबसाइट का जो यूज़र नेम और पासवर्ड जहाँ से आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे, वो एडमिन एडमिन होना चाहिए। एंड कमेंट्स मी आफ्टर यू विल इंस्टॉल वर्डप्रेस सक्सेसफुली, आपने मुझे कमेंट्स लाजमी करना है। तो ये आप लोगों का बच्चों टास्क है, और ये आप लोगों ने बेटा कमेंट्स लाजमी लाजमी करना है, ये आपने लैब एक्टिविटी करनी है। तो आपने क्या करना है, जैम को इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, डेटाबेस का नेम आपके पास ये होना चाहिए, और आपकी साइट का नेम आपका ये होना चाहिए जो नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे लोकल होस्ट, ये साइट का नेम नज़र आ रहा है बच्चों, ABC ब्यूटी सैलून, ये वाला। और उसके बाद हमारे पास जो है यूज़र नेम, जो आपकी वेबसाइट का जो यूज़र नेम होगा, माई सीक्वल यूज़र नेम मैं बात नहीं कर रहा, वो तो रूट होता है, उसको तो आपने रूट लगाना है, पहला पहला जो आपके पास आता है। आपने जो आपकी वेबसाइट का जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो यूज़र नेम एडमिन होगा, पासवर्ड आपके पास क्या होगा, वो आपके पास क्या है, एडमिन कैपिटल A से होना चाहिए, और आपने कमेंट्स लाजमी करना है। अच्छा बच्चों, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर का टाइम मजीद एक्सटेंड हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये कुछ और एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, ये आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, मैं वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूंगा। इंस्टॉलिंग जैम इन प्रोग्राम फाइल, क्यों हमारे पास आता है DB करप्शन का इशू आता है, इसलिए हम उसको नहीं इंस्टॉल कर सकते। और उसके बाद है जी अपाची रनिंग बट लोकल होस्ट नॉट ओपनिंग, वो अपाची रन हो रहा है लेकिन लोकल होस्ट ओपन नहीं हो रहा, वो किस वजह से हो सकता है? वो हमारे पास जो है ना, वो पोर्ट कन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, रूट फोल्डर फॉर लोकल होस्ट। रूट फोल्डर क्या है, वो HT डॉक्स होता है।
इफ माई सीक्वल स्टॉप्स, अगर माई सीक्वल जो डेटाबेस है वो स्टॉप हो जाती है, वर्डप्रेस शोज डीबी एरर, डेटाबेस एरर देता है जी वर्डप्रेस। और डिफ़ॉल्ट माई सीक्वल पासवर्ड क्या है, वो रूट है बच्चों। सॉरी, पासवर्ड हमारे पास एम्प्टी होता है और यूज़र नेम उसका क्या है, वो रूट है। ये आपके पास है। डीबी कनेक्शन आपके पास है ये जी। 50 MCQs हैं, आप इन MCQs को मेरी वेबसाइट पे जाके बच्चों देख लीजिएगा। डीबी कनेक्शन फाइल क्या होती है, WP कन्फिग होती है। रॉन्ग डीबी नेम कॉजेज डीबी एरर आता है हमारे पास। अल्टरनेट अपाची जो आपके पास पोर्ट है, अपाची जो अल्टरनेट है वो 8080 है। आपके पास क्या है, 8080। यहाँ पे देखिएगा ये पोर्ट है अभी अपाची की पोर्ट किस पे काम कर रहा है, अल्टरनेट अपाची। ये हमारे पास जो पोर्ट है ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ MCQs हैं जो स्ट्रॉन्ग करेंगे आपकी वीडियोस। आज की जो आपने वीडियो बनाई है, जो देख रहे हैं, जो मैंने वीडियो बनाई है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग आपके आइडियाज स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, उसके बाद है जी एडमिन। आपके पास URL क्या है, WP एडमिन है। ये आपके पास एडमिन आपके पास URL है बच्चों। मतलब इसमें क्या होगा, ये करने से मेरे पास आएगा जी यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखूँगा एडमिन जो मैंने लगाया है, और पासवर्ड आएगा बच्चों। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, वर्डप्रेस को। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिएगा, ये वाला ज़रा देखिएगा बच्चों। आपने ये पाथ लिखना है, लोकल होस्ट, अपनी वेबसाइट का नेम, और उसके बाद लिखना है WP लॉगिन। अब WP लॉगिन जैसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, आपके पास ये एक इंटरफेस आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। और पासवर्ड बच्चों अब यहाँ पे लिखेंगे जो आपका पासवर्ड एक्चुअल है। और यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैंने लगाया था कैपिटल A एडमिन के नाम से। ये पासवर्ड है, सिंपल पासवर्ड लगा दें। आपकी वेबसाइट को लोकल होस्ट पे किसी ने हैक नहीं करना। हाँ, जब आपने लाइव रखना है, ऑन एयर वेब होस्टिंग जब आपने ख़रीदनी है बच्चों, तब बेटा जितना स्ट्रॉन्ग हो सके आप पासवर्ड लगाइएगा। ठीक है ना। अभी आपने इजी पासवर्ड लगाएं और उसके बाद आप इसको लॉगिन करें। और जैसे ही लॉगिन करेंगे हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, जहाँ पे हम इंशाल्लाह आगे वर्किंग करेंगे और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, और इंशाल्लाह इस पे हमने वर्किंग करनी है। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, PHP माई एडमिन नीड्स। PHP जो माई एडमिन है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें हमें हमारे पास अपाची भी रिक्वायर्ड होगा, माई सीक्वल भी रिक्वायर्ड होगा, दोनों रिक्वायर्ड होंगे। इसीलिए हमने ना दोनों को ऑन किया है। किसी एक को भी हमें ऑफ कर दूं, अपाची और माई सीक्वल को, तो इसका मतलब है हमारा डाटा एक्सेस नहीं होता। मैं एक को स्टॉप कर रहा हूँ, देखें आपके सामने। अब ज़रा चला के देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या रन होता है ये। अब मैं इसको चलाता हूँ, ज़रा देखते हैं क्या एरर आता है। अब जरा देखिएगा, वो कह रहा है एरर इस्टेब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। आपका डेटाबेस का कनेक्शन तो है ही नहीं। इसकी वजह क्या है, मैंने आपके पास माई सीक्वल। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अब ये रन होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं जाता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। और ये इंटरफेस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर डिस्कस करेंगे बच्चों। काफ़ी सारे MCQs हैं। आपके पास क्या है, वही वाली बात, वर्डप्रेस इंस्टॉल फेल, उसका कौन सा इशू हो सकता है, वो नो DB आपने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं की। नॉट पार्ट ऑफ जैम, जैम में कौन सा नहीं होता, जैम में अपाची भी होता है, माई सीक्वल भी होता है, PHP भी होता है, ये चीज़ नहीं होती। ज़रा देखिएगा जैम, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। सारी चीज़ें, अपाची भी है, माई सीक्वल भी है, फाइलज़ीला भी है, मरकरी भी है, टॉम कैट भी है। तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जो काम कर रहे हो आपको समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं उसमें जैम के अंदर, और क्या क्या डेटाबेस का कनेक्शन कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगी, वर्डप्रेस कैसे हम HT डॉक्स के अंदर कॉपी करेंगे, उसको रन कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, सो ऑन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इस वीडियो लेक्चर को 2-3 दफ़ा देखेंगे, बार बार देखेंगे इसकी। और इसके MCQs हैं, अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको ये 50 MCQs फाइल अपलोड कर दूंगा। और लेक्चर का फीडबैक लाजमी शेयर करें।
और जो मैं लैब एक्टिविटी आपको दी है बच्चों, लैब एक्टिविटी लाजमी कीजिएगा और इससे ये होगा कि आपकी वर्किंग होगी। मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं और किस कंट्री से हैं, लेकिन आप जो भी काम करोगे विद प्रैक्टिकली करना है, ऐसे ही करना है जैसे लाइव कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई भी पर्सन है जिससे आप कुछ सीख रहे हो। लर्निंग प्रोसेस है, इंसान सीखता रहता है और लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़रा परफॉर्म करेंगे हर वीडियो के साथ जो लैब एक्टिविटी है और मुझे शेयर करेंगे तो होपफुली कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जल्दी इन चीज़ों को जो है ना मास्टर हो जाएंगे इन चीज़ों में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।